हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर लिए। ठीक है जी। अगर आपको वो वाले वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से मिलेंगे, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से मिलेंगे और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं आप तो ऊपर जाके आप सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 में मिसलेनियस एग्जाम्पल करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 एंड 17 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या करें, एक इनइक्वालिटी दे रखी है आपको, दोनों में अलग अलग दो इनइक्वालिटी दे रखी है, आपको सोल्व करना है ना। तो करते हैं अपन बारी बारी से। अब देखो उसने कुछ मेंशन नहीं किया कि एक्स नेचुरल नंबर है, होल नंबर है या क्या है ना। जब कुछ मेंशन नहीं करे तो एक्स को अपन एज ए रियल नंबर ट्रीट करेंगे, है ना, कि एक्स एक रियल नंबर है। उसमें भी एक्स एक क्या है, रियल नंबर है। तो आंसर में पहले ये करते हैं 16 नंबर। गिवन इनइक्वालिटी क्या है, -8 लेस देन इक्वल्स टू 5x -3 लेस देन 7, है ना। वैसे ये दो इनइक्वालिटी है, एक साथ कितनी इनइक्वालिटी है, ये दो इनइक्वालिटी है। अपन को अलग अलग सोल्व करें, है ना। अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं, पहले ये वाला पार्ट लेके और फिर ये वाला पार्ट लेके अलग अलग सोल्व करके दिखाएं। दो तरीके से कर सकते हैं। मान लो पहले अपन अलग अलग कर रहे हैं ना। देयरफॉर -x लेस देन इक्वल्स टू 5x -3 एंड 5x -3 लेस देन 7, है ना। इनको अलग अलग सोल्व करेंगे। देखो अब कैसे, पहले इसको इस तरफ, है ना, जो वेरिएबल अपन इस तरफ ले आए, है ना। तो क्या हो जाएगा 5x -3, ये साइन भी इसी के साथ चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए मुझे। तो इनइक्वालिटी को सोल्व करने के नियम है, दोनों तरफ अपन कोई भी पॉजिटिव नंबर, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अपन कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अपन ने पढ़ा था 6.1 के इंट्रो में। ठीक है। अगर नेगेटिव नंबर से बोथ साइड अपन डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। और न्यूमरेटर को, है ना, रेसिप्रोकल ले लें बोथ साइड, तो भी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। अब मैं एक्स को अलग करना चाहता हूँ तो ये दोनों तरफ मैं 3 ऐड कर दूँ ना, 3 ऐड कर दूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। जितनी इनइक्वालिटी आपने सोल्व कर ली आप सीधा कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन को सोल्व करने वैसे कर सकते हैं। ये 3 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, मतलब मैं बोथ साइड इनडायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, मैं बोथ साइड में 3 ऐड कर रहा हूँ, लेकिन तरीका वही है, 3 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, ना। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8 प्लस के 3। तो 5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। अब बोथ साइड में 5 से डिवाइड कर दूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड इसको देखते हैं 5x लेस देन 7 प्लस 3, बोथ साइड मैंने 3 ऐड कर दिया, एंड 5x लेस देन 10 एंड x लेस देन 10/2, तो एंड x लेस देन हो गया 5, है ना। मतलब x जो है -1 से ग्रेटर है और उसके इक्वल है और लेस है किससे, अब दोनों को वापिस से मिला के लिखो ना। देयरफॉर -1 से ग्रेटर है x और इक्वल है और लेस है किससे, 5 से। इस तरह से अपन सोल्व कर देंगे। ठीक है। और अगर आप इंटरवल के फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो x बिलोंग्स टू या x इक्वल्स टू -1 हो सकता है ना। -1 पे क्लोज इंटरवल, देखो -1 इंक्लूड है और 5 पे क्या है, ओपन इंटरवल, क्योंकि 5 इंक्लूड नहीं है। इस तरह से भी अपन शो कर सकते हैं इंटरवल की फॉर्म में भी। और नंबर लाइन पे भी शो करना चाहें, नंबर लाइन पे शो करना चाहें तो इसको कैसे शो करेंगे, देखो ये बीच में 0, इधर -1 2 1 1 2 3 4 और 5, है ना। और आगे प्लस के इनफाइनाइट और इधर क्या है, माइनस के इनफाइनाइट, है ना, एरो की साइन, है ना। -1 इंक्लूड है तो यहाँ पे तो डॉट, और 5 इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे नोच। ठीक है। और ये पूरी लाइन को क्या कर देंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे। ये नंबर लाइन पे भी अपन शो कर सकते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं और नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं। अलग अलग सोल्व करके अपन यूँ दिखा देंगे ना।
इसको अपन एक साथ सोल्व करेंगे ना। जैसे ये इनइक्वालिटी है, इसको जैसे मैंने अलग अलग करके सोल्व किया, आधी इनइक्वालिटी इस तरफ सोल्व की, फिर आधी इनइक्वालिटी इस तरफ सोल्व की, और मैंने फाइनल आंसर में दोनों को फिर से मिला दी। उसी तरह से अब इसको जब सोल्व करेंगे तो अलग अलग नहीं करेंगे, एक साथ सोल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, है ना। आंसर में गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है, क्या है, -5 लेस देन इक्वल्स टू 5 माइनस 3x अपॉन 2 लेस देन इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब जो मेरा एक साथ सोल्व करने जा रहा हूं, और जो वेरिएबल है मेरा उसको अलग करूंगा ना, वेरिएबल को अलग करूंगा, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ होती है जो देखी जाएगी ना। देखो 2 है अभी, है ना, मैं सबसे पहले ये 2 हटाना चाहता हूँ, तो पूरी इनइक्वालिटी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और लिख के, है ना। पॉजिटिव 2 है तो क्या हो गई, -10 हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, लेस देन इक्वल्स टू, ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इस टर्म को, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 5 माइनस 3x और लेस देन इक्वल्स टू 8 2 जा 16। कोई दिक्कत है बोलो। पूरी इनइक्वालिटी को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोले सर कैसे, आपके दिमाग में मेरे को इस वेरिएबल को अलग करना है, तो क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई किया सबसे पहले। अब देखो यहाँ से पूरी इनइक्वालिटी में से सभी टर्म में मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ ना। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करूँगा 5 तो माइनस के 15 हो जाएंगे, -10 माइनस 5 माइनस के 15 लेस देन इक्वल्स टू -3x, 5 तो सब्ट्रैक्ट हो गया 0 हो गया, माइनस के 3x लेस देन इक्वल्स टू 11। बोले सर 11 कैसे, इसमें से भी आप लिख के भी दिखा सकते हो। देखो ये स्टेप जैसे आया, इसके बाद कैसे किया आपने, ये आप यूँ लिख सकते हो कि बीच में इसके एक स्टेप ये घुसा सकते हो, क्या, -5 इंटू 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 माइनस 3x अपॉन 2 इंटू 2 लेस देन इक्वल्स टू 8 इंटू 2। उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो माइनस के 10, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये स्टेप और ये स्टेप ना। इसके बाद आपने ये स्टेप लिखा, तो इसमें इस स्टेप में आप क्या कर सकते हो, देखो इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये, इसके बाद आपने सब्ट्रैक्ट किया ना, तो दिखा सकते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब है जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं वो दिखा सकते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ये है ना, x अलग चाहिए, तो मैं पूरी इनइक्वालिटी को -3 से डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा, -3 से डिवाइड करूंगा। और आपको पता है इनइक्वालिटी को माइनस वाले नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, और -15 अपॉन -3 ग्रेटर देन इक्वल साइन चेंज, -3x अपॉन -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -11 अपॉन 3, है ना, ठीक है। इनइक्वालिटी का साइन चेंज, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये माइनस से माइनस, 3 से 5, है ना। तो ये क्या हो गया, -11 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, है ना, स्मॉलर क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिख रहा हूँ मैं, x लेस देन इक्वल्स टू 5। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से पूरी इनइक्वालिटी को एक साथ भी सोल्व कर सकते हैं और अलग अलग करके भी सोल्व कर सकते हैं। इसमें इस सॉल्यूशन को आपने सीधा लिखा है x की फॉर्म में, इनइक्वालिटी की फॉर्म में। इसको आप इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, क्यों, क्योंकि इक्वल्स टू के साइन है, स्लैक इनइक्वालिटी है, -11/3 से 5 तक, और यहाँ भी क्लोज इंटरवल क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है ना। और नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं, चेक करते हैं। हाँ, फर्स्ट है -1 से ग्रेटर इक्वल्स टू, और 5 क्या है, 5, क्या था, 5 से डिवाइड करें ना, किससे डिवाइड करें अपन, 5 से, देखो ना 5 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा फिर 2। ध्यान रखिए, थोड़ा जल्दबाजी में आवेश में आके ये खोए नहीं, आपा नहीं खोए, ये 2 तक की होगी ना, ये यहाँ पे नहीं, ये यहाँ से लेके -1 से लेके 2 तक की है सोल्यूशन, है ना इसका। और सेकंड जो है एग्जांपल नंबर 17 है, उसका -11/3 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स -11/3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 5। बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 18 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जांपल नंबर 18 जो कह रहा है कि निम्न असमीका निकाय को हल कीजिए, है ना। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज दे रखा आपको 2 इनइक्वालिटी दे रखे हैं और उन्हें संख्या रेखा पर एलोकेट कीजिए, है ना, आलेखित कीजिए नंबर लाइन पे। तो करते हैं,
गिवन इनइक्वालिटीज फर्स्ट क्या है 3x माइनस 7 लेस देन 5 प्लस एक्स, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है। सेकंड क्या है 11 माइनस 5x लेस देन इक्वल्स टू 1, ये स्लैक इनइक्वालिटी है, ठीक है। इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी उस पर ओपन इंटरवल और यहाँ पे क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो बाय फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या करिए, इक्वेशन में मत चेंज कर देना, क्योंकि ग्राफिकली सॉल्व करते हैं तो इसको इक्वेशन में चेंज करते हैं ना। 3x माइनस 7 लेस देन इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स, ठीक है। मैं वेरिएबल एक तरफ करूँगा ना, देयरफॉर 3x, ये x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, लेस देन इक्वल्स टू 5 और ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, है ना। मैंने इनडायरेक्टली क्या किया है, बोथ साइड 7 तो ऐड किया है, 7 ऐड करने से क्या हुआ, ये 7 प्लस माइनस 7 प्लस 7 कट गया और ये 5 पड़ा था प्लस 7 हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप दो ऑपरेशन एक साथ है, 7 तो ऐड किया बोथ साइड, उससे तो 7 हट गया और x सब्ट्रैक्ट किया, उससे x इधर से हट गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2x लेस देन 12, तो x लेस देन 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, क्योंकि डिवाइड में है ना, तो 12/2, तो x लेस देन 6 है ना। पॉजिटिव नंबर था तो इधर डिवाइड में लेके चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। बाय इनइक्वालिटी नंबर सेकंड क्या कह रही है 11 माइनस 5x लेस देन इक्वल्स टू 1, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 5x इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, और ये 1 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, है ना। तो 11 माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 5x, देखो ना, इधर गया तो प्लस में और ये इधर आया तो माइनस में, तो 10 लेस देन इक्वल्स टू 5x, है ना। तो इसको यूँ भी लिखता हूँ, ये 5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि 5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, है ना। बोथ साइड अपन चेंज करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा ना। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये अपॉन में जाएगा ना 2, है ना। हाँ, दोनों को मिला के लिखो ना, अब इन दोनों को मिला के लिखूँ x, देयरफॉर बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया, x जो है 6 से तो लेस है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे है 2 के, है ना। इनको नंबर लाइन पे शो करें अपन, है ना। ये नंबर लाइन अब आप बनाओ, +2 और 6 के बीच में, है ना। हाँ ठीक है, तो नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए, तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इधर प्लस इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। 2 से तो ग्रेटर और इक्वल, तो 2 पे डॉट, और 6 से लेस इस पे नोच, क्योंकि 6 इंक्लूड नहीं है। और इस बीच की नंबर लाइन को आप क्या कर दो, डार्क कर दो थोड़ा, ये है ना। नंबर लाइन पे दिखाना ना आपको, इस तरह से आप दिखा दोगे, इस तरह से दिखा दोगे ना। चेक करते हैं आंसर। 2 पे तो डॉट और 6 पे नोच और डार्क कर दिया, बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोके और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 19 दो क्या कह रहा है कि किसी प्रयोग में नमक के अम्ल के एक विलयन का तापमान 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच रखना, है ना। कोई अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें सॉल्ट और एसिड का जो एक सॉल्यूशन है उसका जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना है, ठीक है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, डिग्री में तो आपको रेंज दे रखी है, डिग्री सेल्सियस में तो आपको रेंज दे रखी है, आपको फ़ारेनहाइट में रेंज फाइंड करनी है ना। समझो क्वेश्चन को, जो टेम्परेचर है उसका डिग्री सेल्सियस में तो रेंज दे रखी है, क्या दे रखी है कि 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में रहना चाहिए उसका टेम्परेचर सॉल्यूशन का, ठीक है। हमें फ़ारेनहाइट, है ना, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परिसर ज्ञात करना है, हमें फ़ारेनहाइट में उसकी रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। यदि सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट पैमाने का परिवर्तन सूत्र दिस है ना। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में जो रिलेशन है वो दिस है, जहाँ C व F क्रम से तापमान को अंश सेल्सियस और अंश फ़ारेनहाइट में निरूपित करते हैं। जहाँ C तो क्या है, किसको निरूपित कर रहा है, डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर को, और F क्या है, फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। आसान सा है, वैसे थोड़ी सी लैंग्वेज दे दी तो आपको लग रहा होगा सर क्या दे रखा है ना आंसर में। पहले तो जो रिलेशन है डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में वो लिखते हैं। गिवन पहली बात तो ये दे रखी है C = 5/9
ब्रैकेट F माइनस 32 है ना, ठीक है। वापस देखते हैं, ये तो रिलेशन दे रखा है सी सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल में और फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर, ठीक है। हाँ, किसी प्रयोग में नमक के 1 मिलियन के तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा है, मतलब डिग्री सेल्सियस में उसकी रेंज दे रखी है। एंड 30 डिग्री से ग्रेटर सी और किससे 35 डिग्री के बीच में, ठीक है। इनके बीच में रखना टेम्परेचर, 30 डिग्री भी नहीं हो सकता और 35 भी नहीं हो सकता, इक्वल्स टू के साइन नहीं लगा सकते ना। उसने बोला है कि के बीच रखना है ना, ऐसा नहीं बोला कि 30 डिग्री सेल्सियस हो भी सकता है और 35 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, ऐसा नहीं बोला ना उसने। हाँ, तो अब वैल्यू पुट कर दो है ना, देयरफॉर 30 डिग्री लेस देन सी की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा ना, सी की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 5/, जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये यूनिट नहीं लगाएंगे ना, 5/9 F माइनस 32 लेस देन 35 है ना। अब मुझे यहाँ से F की रेंज चाहिए, मतलब F को अलग करूँगा। इनइक्वालिटी सोल्व करनी आपको आती है, 2 इनइक्वालिटी एक साथ है, चाहे तो आप अलग अलग करके सोल्व कर सकते हो, मैं एक इनइक्वालिटी में सोल्व करूँगा और F को अलग करूँगा। देखो पहले तो देखो ये डिवाइड में 9 है, तो पूरी इनइक्वालिटी को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा है ना, और ये क्या हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 9 × 27 270 लेस देन 5 ब्रैकेट F माइनस 32 लेस देन, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 × 5 = 45, 4 9 × 27 और 4 31, ठीक है। 9 × 5 = 45, 9 × 27, ठीक है। मैंने क्या किया, पूरी इनइक्वालिटी को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 पॉजिटिव नंबर है तो मैं इनइक्वालिटी की बोथ साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों किया सर, क्योंकि ये 9 हटाने के लिए अपॉन से। अब 5 इधर मल्टीप्लाई में दिक्कत दे रहा है तो पूरी इनइक्वालिटी को 5 से डिवाइड कर देगा, और 270/5 लेस देन 5 ऐसे लिख के भी दिखा सकते हो आप, अपॉन 5 लेस देन 315/5। ये डिवाइड मारेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 20, 54, ठीक है, 25, ठीक है। लेस देन 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, F माइनस 32 लेस देन 6 3 6 × 5 = 30, 5 × 15, ठीक है। अब मुझे 32 हटाना है यहाँ से, तो पूरी इनइक्वालिटी में 32 ऐड कर दूंगा ना, और 54 + 32 लेस देन F माइनस 32 + 32 लेस देन 63 + 32, तो कितना हो गया 80 86 लेस देन F, क्योंकि ये प्लस माइनस कट जाएंगे, काट के भी दिखा सकते हो, और 95 है ना, ठीक है, 60 30 95, ठीक है। ये आ गई इसकी रेंज, फ़ारेनहाइट स्केल पे जो इसकी रेंज है वो क्या है, वो क्या है आता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान का परिसर, तापमान का परिसर कितना होगा 86 से 95 फ़ारेनहाइट होगा, मतलब 86 फ़ारेनहाइट से 95 फ़ारेनहाइट के बीच में टेम्परेचर रहना चाहिए। देखते हैं एग्जांपल नंबर 19, 86 से 95 के बीच, ठीक है, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 20 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 20 देखो क्या कह रहा है कि एक निर्माता के पास अम्ल के 12% विलयन के 600 लीटर है ना, कोई प्रोडक्टर है, उसके पास एसिड का जो सॉल्यूशन है वो कितना लीटर है, कितने लीटर है 600 लीटर है, और उसमें जो एसिड है वो कितना 12% है, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि 30% अम्ल वाले विलयन के कितने लीटर उसमें मिलाएं ताकि परिणामी मिश्रण में अम्ल की मात्रा 15% से अधिक परंतु 18% से कम हो ना। मतलब समझो क्या कह रहा है वो कि प्रोडक्टर के पास क्या है 600 लीटर कोई सॉल्यूशन है जिसमें 12% एसिड है, ठीक है। अब वो क्या करना चाहता है कि 30% एसिड वाला है ना, कोई सॉल्यूशन है उसमें 30% एसिड है, वो उसकी कितने लीटर मात्रा मिलाए, मिक्स करे है ना, कितने लीटर इसमें मिक्स कर दे
ताकि जो रिजल्टेंट जो सोल्यूशन आएगा उसमें जो एसिड की जो मात्रा है 15% से अधिक होनी चाहिए और 18% से क्या होनी चाहिए, कम, है ना। वो पूछा कितना लीटर उसमें मिलाएं, तो मैं मान लो आंसर में मान लो माना 30% अम्ल के विलयन की x लीटर मात्रा मिलाई जाए, क्या जाए, मिलाई जाए, है ना। ठीक है, अब समझो, है ना, जो रिजल्टेंट आएगा, है ना, जो रिजल्टेंट आएगा उसमें जो एसिड है वो 15% से अधिक होना चाहिए और 18% से कम होना चाहिए ना। इसलिए कुल सॉल्यूशन, कुल विलयन कितना हो गया, पहले कितना था, 600 लीटर था, उसमें x लीटर आपने मिला दिया तो कितना हो गया, x प्लस 600 या 600 प्लस x लिख दो, ये लीटर है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन है ना, रिजल्टेंट सॉल्यूशन है। इसमें जो एसिड की जो वैल्यू है वो क्या 15% से तो अधिक होनी चाहिए और 18% से कम होनी चाहिए ना, क्योंकि परिणामी मिश्रण में अम्ल की मात्रा 15% से अधिक व 18% से कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और आपसे पूछ रहा है कितने लीटर मिलाया जाए, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब रिजल्टेंट में जो है मतलब 15% है ना, 15% ऑफ रिजल्टेंट कितना है, x प्लस 600 से तो ग्रेटर और लेस होना चाहिए किससे, 18% ऑफ रिजल्टेंट x प्लस 600, है ना। अब यहाँ पे देखो, हाँ अपने पास 12% ही कितना था, 12% ऑफ 600 लीटर प्लस 30% ऑफ x लीटर, है ना। मतलब समझो ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, टोटल इतने लीटर है, उसमें जो एसिड की वैल्यू है 15% से ज़्यादा और 18% से कम, ठीक है। अब वो बने कैसे, क्योंकि मैं मिक्सचर क्या बना रहा हूँ, 12% का तो 600 लीटर है, देखिए, ठीक है, और उसमें 30% का x लीटर बना दिया, तो रिजल्टेंट ये बना, उसमें ये इसमें रिजल्टेंट यही तो है, अलग अलग मिक्स किया, देखो 12% का 600 लीटर, 30% का x लीटर मिक्स करके रिजल्टेंट बनाया, तो उसमें जो सोल्यूशन निकलेगा उसमें जो एसिड की जो वैल्यू होगी परसेंटेज में वो 15% से अधिक और 18% से कम, है ना। इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो 15/100 इंटू x प्लस 600, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 12/100 परसेंटेज का साइन इंटू 600 प्लस 30/100 इंटू x लेस देन 18/100 इंटू x प्लस 60, ठीक है। देखो 100 पूरे के मल्टीप्लाई में है, सब टर्म में ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, और लगा के लिख दो, और 15 इंटू एक्स प्लस 600 लेस देन 12 छक्का 7200 प्लस 30x, ठीक है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 100 तो अपन वाले सारे कट जाएंगे, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया, क्योंकि ये प्लस में था ना अलग अलग, लेस देन 18x प्लस 60, कोई दिक्कत है बोलो। तो देखो अंदर मल्टीप्लाई किया तो 15x प्लस के 9000 लेस देन 7200 प्लस के 30x
ठीक है, लेस देन 18x प्लस के 18×108। ठीक है, अब ये दो इंक्लूड है, पहले इन दोनों के इक्वल ले रहे हैं, फिर इन दोनों के इक्वल ले रहे हैं, है ना। तो क्या जाएगा 15x प्लस 9000 लेस देन 7200 प्लस 30x एंड 7200 प्लस 30x लेस देन 18x प्लस के 1080। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, है ना। 15x इस तरफ ले जाओ, 7200 इस तरफ ले आओ ना। 9000 माइनस 7200 कितने हो जाएंगे 1800। कितने हो जाएंगे 1800 से ग्रेटर 15x, है ना। देखो ना, ये 15x उधर जाएंगे तो माइनस में 30x माइनस 15x 15x, और 9000 में से 7000 के तो 2000 में से 200, हाँ 1800। ठीक है, 15 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में। ठीक है, तो 15 से डिवाइड कर दूँ और 15 का 15, 3 15 2 30, 120 से ग्रेटर x। ठीक है, एंड यहाँ देखो ये अलग सोल्व होगी ना। ये x इस तरफ 7200 उस तरफ, है ना। ये x इस तरफ आएगा, ये कुछ गड़बड़ है क्या। तो माइनस में आ रहा है तो क्या देखें, माइनस में कैसे आ रहा है, यहाँ 18% ऑफ 600 था ना, 600 था, ये 600 था, ये 600 था, तो ठीक है ये 600 था, है ना। ध्यान रखिए एक जीरो आपने छोड़ दी थी, 600 था। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या करें, इस तरफ x को तो नंबर उस तरफ 30x माइनस 18x तो कितने हो गए 12x। ठीक है, भी 18x इधर आए, 30x माइनस 18x 12x लेस देन, है ना। ये साइन वो हुआ है, इधर जाएगा तो माइनस में 10,800 में से 7200 गए, 10,800 7200 0 0 6 3 3600, कितने 3600 एंड x लेस देन 300। ठीक है, x लेस देन 300 बढ़ती 3600 ना। देयरफॉर इसको नंबर फर्स्ट मान ले रहा हूँ और इसको नंबर इसको हटा रहा हूँ बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। x जो है 120 से बड़ा है, 120 से ग्रेटर है x, और लेस है किससे 300 से, लेस है 300, दोनों को मिला के लिख दिया, है ना। मतलब मेरे को 30% वाला, है ना, देखो 30% अम्ल के विलेन की x लीटर मात्रा मिलाई जाए, है ना। 30% वाले जो एसिड था उसकी कितने लीटर मात्रा मेरे को मिलानी चाहिए, क्वांटिटी 120 से तो ज़्यादा और 300 से कम के बीच, है ना। इसलिए 30% अम्ल के विलयन की मात्रा 120 लीटर से ज़्यादा वह 300 लीटर से कम मिलानी चाहिए, जिससे परिणामी मिश्रण में अम्ल की मात्रा 15% से अधिक, 15% से अधिक व 18% से कम होगी, कम होगी। चेक करते हैं अपन आंसर, चेक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20, है ना, क्योंकि अभीष्ट मात्रा 120 लीटर से अधिक और 300 लीटर से कम, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।